हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम गॉस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। तो गॉस थ्योरम से हम एकांक धन आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल कहीं पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो गॉस थ्योरम की सहायता से उस चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों की संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब गॉस थ्योरम की एक्सप्लेनेशन से पहले अब एक हम टर्म पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत फ्लक्स। क्योंकि बेसिकली गॉस थ्योरम क्या कर रहा है, गॉस थ्योरम हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बता रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी कोई एक सरफेस रखी हुई है, उस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही होंगी, पास कर रही होंगी, उनकी संख्याओं को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक ही हमने बनाया, ये सरफेस है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अब कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, वो इस तरह बाहर भी आ सकती है, अपवर्ड डायरेक्शन भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डाउनवर्ड डायरेक्शन भी हो सकती है। तो इस सरफेस को कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, वो क्वांटिटी कितनी है, ये हमें बताएगा विद्युत फ्लक्स। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई से। अब फॉर एग्जांपल हमने कि सरफेस लिया है, ये सरफेस है। अब इसका हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी अपवर्ड भी हो सकती है। मतलब यदि हम इस सरफेस को एज्यूम करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ निकलती हुई भी हो सकती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी डाउनवर्ड भी हो सकती है। तो ये फ्लक्स का हमें फाइंड आउट करना कैसे करेंगे। अब फ्लक्स से हम फाइंड आउट करने का, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई से, लेटर फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। और फाई इज इक्वल टू होगा आपका ई इंटू ए। ई क्या है हमारा, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ए क्या है, एरिया ऑफ द सरफेस। और दोनों ही क्या है हमारी, ये वेक्टर क्वांटिटी होंगी, इनकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी, और इनका मैग्नीट्यूड भी होगा। तो इनके प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया इज नोन एज द फ्लक्स फाई। और जब हमें पता है कि हम वेक्टर क्वांटिटी को यदि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है हमारा, तो उसका रिजल्टेंट आएगा ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, उनके और जो सरफेस है उसके बीच में एंगल कितना है। फॉर एग्जांपल हमने सरफेस ली है, ये एज्यूम किया हमारी ये सरफेस है, इसका हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं। अब हमें देखना है कि एंगल कितना होगा। फॉर एग्जांपल हम एज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पेपर से बाहर की तरफ आ रही है, मतलब इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है हमारी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इन दोनों के बीच में दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री का बन गया। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर थी, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 90 डिग्री। तो इस फार्मूले में यदि हम पुट करेंगे थीटा इज इक्वल टू 90, तो कॉस 90 की वैल्यू 1 होती है। तो फाई इज इक्वल टू सिंपली क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया। तो ये सिचुएशन जब है जब हमारा एंगल क्या है, 90 डिग्री है। फॉर एग्जांपल हम इस एंगल को वेरी कर रहे हैं, हमने सरफेस को ऐसे रख दिया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है उसके और इस सरफेस के बीच का एंगल चेंज हो जाएगा। हम जैसे टिल्ट कर रहे हैं ऐसे, तो एंगल चेंज होगा, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हैं। तो यदि हम इस सरफेस को ऐसे मूव करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, वेरी होती चली जाएगी। तो उस कंडीशन में हमारा यहाँ पर थीटा की जो भी वैल्यू आ रही है वो हमें पुट करनी है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हम ये एज्यूम करें कि हम इस सरफेस को हमने ऐसे कर दिया, बिल्कुल ऐसे। अब क्या हुआ, अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में है और सरफेस हमारी इस तरह से हमने पुट रखी हुई है यहाँ पे। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, दोनों के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री, दोनों पैरेलल हो गए। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी, 0 डिग्री। तो यदि हम cos 0 की वैल्यू यहाँ पे रखें तो cos 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 0
इसका मतलब फाई इजिकल टू क्या होगा हमारा 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 का मतलब ये हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इस सरफेस को कट नहीं करेगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पर हमें पता है फाई इजिकल टू ई इंटू ए। ई है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा का फार्मूला होता है ई इजिकल टू एफ अपॉन क्यू। एक फार्मूला होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ई इजिकल टू फोर्स अपॉन क्यू। तो यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं न्यूटन, और क्यू है हमारा चार्ज, इसकी यूनिट क्या होगी कूलम, और एरिया की यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारे ड्राइव्ड यूनिट आ गई। एक यूनिट हमारी बन गई न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। इसी तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल। वी हो गया पोटेंशियल और एल क्या हो गया लेंथ। तो यहाँ से यदि हम इनकी वैल्यू पुट करें, इनकी यूनिट पुट करें, वी की पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी वोल्ट, और एल हो गया हमारा मीटर, लेंथ की यूनिट मीटर होगी, और एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वोल्ट मीटर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हमारी वोल्ट मीटर भी हो सकती है, या एसआई यूनिट, इसके शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा वेबर। जनरली हम क्या करते हैं एसआई ये यूनिट यूज़ करते हैं वेबर। ये दोनों आपकी वोल्ट मीटर और न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर क्या है ड्राइव्ड यूनिट है। तो बेसिकली हम देखें कि फाई की वैल्यू है यहाँ पे। और यदि हम यहाँ पे गॉस थ्योरम को देखें, गॉस थ्योरम क्या कर रहा है, तो गॉस थ्योरम से हम एकांक धन आवेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। बेसिकली गॉस थ्योरम हमें किसकी वैल्यू बता रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बता रहा है। कब बता रहा है, यदि हम ये एज्यूम करें कि चार्ज हमारा क्या है यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये हो गया कहीं पर कोई चार्ज रखा हुआ है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ। इसका क्या मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करें कि कहीं पर एक चार्ज रखा हुआ है। जब वहाँ पर चार्ज रखा हो तो डेफिनेटली उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। तो ये गॉसियन पृष्ठ क्या है, एक हाइपोथेटिकल या एक काल्पनिक पृष्ठ है। तो यदि हम क्या करें उस जहाँ पर भी चार्ज रखा हुआ है उससे आर रेडियस पे एक हम स्पेयर बना दें। जैसे हम एग्जांपल किसका ले सकते हैं, जैसे हमारी कोई बॉल है, खेलने वाली बॉल होती है बच्चों की, तो हम ये जूम करें कि उसके सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है और उसके आर रेडियस पर हमने बहुत सारे पॉइंट ले लिए, तो हमारा एक स्पेयर बन गया, गोला बन गया। वो क्या हो गया हमारा हाइपोथेटिकल हो गया। तो यही क्या हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ या गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो गॉसियन सरफेस से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिपथ कुल आवेश के बीच संबंध को बताता है। तो गॉस का नियम क्या बताएगा, जैसे मैंने बताया आपको गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, उस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फाई, और उस पृष्ठ द्वारा परिपथ कुल आवेश और उस सरफेस के ऊपर कितना चार्ज होगा, इन दोनों के बीच का रिलेशन बताएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गॉस थ्योरम हमें फ्लक्स फाई और चार्ज क्यू के बीच में रिलेशन बताएगा। कब बताएगा, यदि एक चार्ज हमारा सेंटर में कहीं पे रखा हुआ है और उसके चारों तरफ हम एक गॉसियन सरफेस को एज्यूम कर लें, हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस पर कितना चार्ज होगा और वहाँ उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट कर रही है, मतलब फाई की वैल्यू के बीच में रिलेशन बताएगा। अब हम गॉसियन थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ में निहित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब फाई इजिकल टू गॉस थ्योरम क्या कह रही है कि फाई इजिकल टू Q/ε0। Q क्या है हमारा चार्ज ऑन द गॉसियन सरफेस, हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस, और फाई क्या है हमारा विद्युत फ्लक्स। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में रिलेशन है फाई इजिकल टू Q/ε0। ε0 क्या हो गया हमारा, ε0 एक कांस्टेंट हो गया, हर मटेरियल के लिए क्या होगा अलग अलग होगा। इसे हम क्या बोलते हैं परमिटिविटी बोलते हैं या
विद्युतशीलता बोलते हैं। ये क्या चीज़ होती है? परमिटिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा और वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई मटेरियल रखा हुआ है, तो वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी को हम विद्युतशीलता या परमिटिविटी कहेंगे। हर मटेरियल की क्या होगी, ये अलग अलग होगी। जैसे कंडक्टर की ज़्यादा परमिटिविटी ज़्यादा होगी, इंसुलेटर की क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उसमें चार्ज स्टोर बहुत कम हो सकता है। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है हमारी फेरेड पर मीटर। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया फाई = Q/ε0। तो अगले लेक्चर में हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, इसे ड्राइव करेंगे कि जो हमारा ये रिलेशन आया है फाई और क्यू के बीच में, वो किस तरह से आया है। थैंक यू वेरी मच।